प्रेमानंद जी महाराज की ये बात सुन लो, दुख कभी पास नहीं आएगा। भक्तों, महाराज जी ने अपनी कल की कथा में धनतेरस के बारे में बताया था। जो व्यक्ति धनतेरस वाले दिन तुलसी के पेड़ के नीचे एक दीपक जला देता है और एक मंत्र बोल देता है और बाजार से ये कुछ चीजें खरीद लाता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी दुख नहीं पाता है। और गुरु जी ने कहा, वो मनुष्य धनवान और अपने सभी लक्ष्यों का हासिल कर लेता है। लक्ष्मी माता आज जो भी तुम्हारे वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके सभी दुख दूर कर देना और उसके बेटा और बेटी और भाई की सरकारी नौकरी लगवा देना। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया है धनतेरस के दिन एक दीपक तुलसी के पेड़ के नीचे और तुलसी के पेड़ के सामने खड़े होकर यह एक मंत्र बोल देने से आपका जीवन कैसे बदल जाता है। ये एक काम सभी लोगों को करना चाहिए। दोस्तों, ये काम बिल्कुल आसान है, तो ये काम विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। बिना स्किप किए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनतेरस की। धनतेरस से ही दीपावली का 5 दिवसीय उत्सव प्रारंभ हो जाता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान धनवंतरी कुबेर जी की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि धनवंतरी भगवान साक्षात विष्णु भगवान के अवतार है। हम सभी जानते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान धनवंतरी ही अमृत का कलश लेकर आए थे। मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन सच्चे मन से विष्णु अवतारी धनवंतरी भगवान का कोई पूजन करता है और कुबेर की पूजा करता है, तो उसका जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। उसका जीवन खुशहाल व्यतीत होता है, स्वास्थ्य भी उनका ठीक रहता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर धन के देवता माने जाने वाले भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और आप धनतेरस पर लोग इस कामना के साथ नया नया सामान घर में लाते हैं कि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि कुछ बर्तन लाने चाहिए और कुछ बर्तन नहीं लाने चाहिए। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि हम क्या बर्तन खरीदें और क्या नहीं खरीदें। दोस्तों, अब आइए आगे चर्चा कर लेते हैं तुलसी पूजन प्रक्रिया की। तुलसी पूजन कैसे करें, दिया में तेल डालें या फिर घी, और दिया किस दिशा की ओर रखें, तो यह सभी बातें बताते हैं। जल्दी से सभी लिख लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक मिट्टी का दिया लें, उसमें देसी घी डालें और एक बात ध्यान रहे, दिया में सरसों का तेल बिल्कुल न डालें। अगर आपके पास देशी घी नहीं है तो आप घी की जगह तिल के तेल को दिया में डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कोशिश आपको यह करनी है कि चिराग देसी घी का ही जलाए। अब इसके बाद इसमें एक बतासा डालें तोड़कर। अब इसको माचिस से जरा ले। अब इस चिराग को अपने पूरे घर में घुमाए और बाद में तुलसी के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके रख दे। अब आप तुलसी और लक्ष्मी माता से विनती करते हुए इस वाले मंत्र का जाप 11 बार करें। मंत्र है नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय, तुलसी श्रीर महालक्ष्मीर विद्या विद्या यशस्विनी, धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमन प्रिया, लभते सुतराम भक्तिमंते विष्णु पदम लभेत। अगर आप इस वाले मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं तो इसकी जगह आप यह वाला दूसरा मंत्र भी जप सकते हैं। मंत्र यह है ओम ह्रीम कुबेरा है नमः। इस मंत्र का जप 108 बार करना है। दोस्तों, दोनों ही मंत्र बहुत शक्तिशाली हैं। इस मंत्र के जाप करने के बाद आप पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपके पास अपार पैसा हो जाएगा और माता लक्ष्मी भी बेहद खुश होंगी। आइए अब हम कुछ चीजें और बताते हैं जिससे जो धनतेरस का त्योहार है वो आपके लिए मंगलमय हो। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यम नाम से भी विशेष रूप से दीपदान हमको अवश्य करना चाहिए। भगवान यमराज के नाम से भी हमको दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस महापर्व पर यम की साधना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धनतेरस वाले दिन महिलाएं यम के लिए घर के दरवाजे पर आटे का चौमुखा चौड़े मुंह का दीपक बनाकर उसमें 4 बत्तियां डालकर जलाना चाहिए। अगर आटे का दीपक ना भी बने तो हम बाजार से मिट्टी का जो दीपक लाते हैं उसको भी काम ले सकते हैं। लेकिन पहला प्रयास करना चाहिए कि हम आटे का दीपक बनाएं और 4 बत्ती उसमें लगाएं और पूजा करने के बाद दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख देना चाहिए। धनतेरस के दिन
मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना बहुत बस शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य माना गया है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर मंदिर में उसको विराजमान करना चाहिए। इससे ऐसा लगेगा जैसे माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके घर में आई हो। और भक्तों, आगे जो महाराज जी ने बताया था वो तो बिल्कुल न खरीदें, और ज्यादातर नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि काले रंग के कपड़े को खरीदना सही नहीं माना जाता है, तो इसको नहीं खरीदें। धनतेरस पर किसी को रुपया उधार नहीं देना चाहिए और न ही उधार लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। और धनतेरस पर तेल नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस पर जो भी बर्तन खरीदने जाएं तो उसे घर में खाली न लाएं। इसे पानी, चावल या किसी दूसरी चीज से भर लेना चाहिए। कहा जाता है, जो भी खाली बर्तन घर लाता है उसके घर से माता लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, बर्तन में कुछ न कुछ जरूर लाए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही वीडियो दिखने के चैनल माइंड इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धनतेरस, दिवाली और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। जय महादेव, जय माता लक्ष्मी, जय हिंद, जय भारत।